सीटेट को क्लियर करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, अगर आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आ गई, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो गया, मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ गया कि कितना टाइम हमें किस में देना है और कम समय में चीज़ों को करना अगर आपने सीख लिया तो आपका सीटेट जो है क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब पहली बात जो मैंने बोली थी कि आपको लैंग्वेज कैसे समझ में आएगी, तो लैंग्वेज हमें ऐसे समझ में आएगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को समझना होगा, उनको एनालिसिस करना होगा, उनको देखना होगा। सीधी बात यह है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने होंगे। आप दुकान पे जाइए, आप ये मान के चलिए अगर आज 15 जून है, आज 15 जून है, अगर आज से भी आप सोच लें तो अभी 20 डेज़ आप मान के चलिए आपके पास हैं। 20 डेज़ को हटा दीजिए, आप सिर्फ मान के चलिए आपको एक 15 दिन की जो है अपनी रणनीति बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ उतने दिनों में तैयारी करनी है। आप एक जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लाइए और मैंने जो किरण की बताई थी उसमें मिस्टेक्स तो हैं। देखिए मिस प्रिंट यहाँ पे नहीं बोलेंगे क्योंकि मिस प्रिंट वहाँ पे होता है जहाँ पे छपाई गलत हो जाती है, पर यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर गलत है तो जाहिर बात है ये मिस्टेक है। तो मिस्टेक इसमें है और काफ़ी दिनों से अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मिस्टेक है। जिसने बहुत ज़्यादा ब्रीफ जो है बहुत ज़्यादा जिसने डेप्थ में पढ़ाई करी होगी उसको समझ आ जाएगा कि ये गलत है यहाँ पे, लेकिन जिन्होंने लास्ट टाइम पढ़ रहे हो, सिर्फ 1 महीने से पढ़ रहे हैं, उनको नहीं समझ आएगा। वो अगर यहीं से पढ़ रहे हैं उनको लगेगा यही आंसर सही है, तो आपके माइंड में वो गलत आंसर को भी आप सही मान लेंगे और वहाँ पे एग्जाम सेंटर में आपका जो है मार्क्स वहाँ पे वही कट जाएगा। तो आप जाइए अरिहंत की बुक लाइए, अग्रवाल की बुक लीजिए, जिसकी आपको समझ में आए कोई। और जब प्रीवियस ईयर की बुक ले रहे हो तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हर क्वेश्चन का आंसर उसका नीचे जिसमें दिया हो वो बिल्कुल मत लीजिएगा। पहले आपके सिर्फ क्वेश्चंस दिए हो, लास्ट में आपका क्या है वहाँ पे आंसर की दी हो और उसके साथ में व्याख्या भी दी हो। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा, पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप आंसर चेक करेंगे। अगर नीचे ही दिया होगा तो फिर वो आपका एज ए पढ़ना हो जाएगा, आपको नहीं लगेगा कि हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी बात, व्याख्या इसलिए देखना है क्योंकि अगर आपने सारे क्वेश्चन किए फिर आप उसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतना, अगर आप एक प्रीवियस ईयर आपने कर लिया, फिर जब दूसरे पे बढ़ेंगे तो आप जब अपने नंबर चेक करने होंगे, पहले आपके 50 से 55 आएंगे, 60 से 65 आएंगे, फिर 65, हो सकता है 65 पे ही रुका रहे, फिर 70, फिर 75, फिर 80, फिर 50, धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ेगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। धीरे धीरे आप जो पेडागोजी होती है उसकी लैंग्वेज आप समझ पाएंगे। जब उसकी लैंग्वेज आपकी समझ में आने लगेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अच्छा इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, वो चीज़ आपके समझ में आ जाएगी, फिर सीटेट आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। और सबसे अगर मुद्दे की बात ये करें तो खुद को पॉजिटिव रखना है। जैसे मैंने अपने कमेंट सेक्शन में जाके देखा, वहाँ पे बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि मेरे आसपास जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका सीटेट नहीं क्लियर हो रहा होता है, 3 बार दिया, 2 बार दिया, 1 बार दिया, उनका नहीं क्लियर हो रहा है। अब उनकी वजह से जो पहली बार देने जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील होता है कि इनका तो नहीं निकला, इन्होंने तो 2 बार दिया, इन्होंने तो 3 बार दिया। उन चीज़ों को अपने माइंड में बिल्कुल भी रखने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो करना था, उनको जिस लेवल का पढ़ाई करना था उतना उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी इस चीज़ को सीरियस लिया होता, थोड़ा सा भी जो एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा होता, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो सीखा होता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं बहुत, इसमें ये मान के चलिए सीटेट में प्रीवियस ईयर तो बहुत ही मैंडेटरी होता है, मतलब आपको बहुत ज़रूरी होता है करना। इसी के थ्रू आप समझेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, उसकी लैंग्वेज को समझेंगे। और अगर आपने लैंग्वेज समझ ली, पेडागोजी आपको अच्छे से आ गई, मोस्टली क्या होता है लोगों को अगर थ्योरी कर पा रहे हैं तो पेडागोजी में ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपको पेडागोजी भी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। कहाँ से? प्रीवियस ईयर से। वो चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो सीटेट आपको बिल्कुल बस मतलब इतना, जितना आपको टफ लग रहा है उतना ही ईजी लगने लगेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको अपने आप पे आप अप्लाई करिए। सिर्फ 20 दिन बचे हैं आपके पास, अच्छे से अभी इतना पढ़िए कि आपको दोबारा से पछताने की ज़रूरत ना हो कि अगर थोड़ा सा और किया होता। आप इतना पढ़िए कि आपको लगे कि हाँ किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इतना पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और यकीन मानिए अगर आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, आपने अच्छे से PYQs किए तो आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम निकल जाएगा। आप सीरियसली अपने दिल पे हाथ रख के एक बार स्टार्ट तो करिए उस तरीके से पढ़ना जो एक अच्छा विद्यार्थी जिस तरीके से पढ़ता है। एक बार स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली आपका निकल जाएगा, बिल्कुल निकल